हाय गाइस, दिस इज़ प्रियम उत्कर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस या प्रियम पे। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके तो एक जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में, डेट मीन्स कि एक सर्कुलर पाथ है, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन में। एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पर एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, डेट मीन्स सर्कुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक पाथ पे वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन है चलिए, तो इसका डेफिनेशन ये होगा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पीड, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की। तो स्पीड का आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दोनों का डिस्टेंस और टाइम, इसमें क्या लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, तो दोनों का जब एक समान लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दैट मीन्स उन दोनों का डिस्टेंस और टाइम सब एक समान होगा। तो इसलिए ये दोनों में स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या है कि वेलोसिटी आपका सर्कुलर मोशन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका गोल तरह से रहता है, गोल पार्टिकल सर्कुलर पाथ होता है, और सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल वो मूव करता है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि एक लीनियर पाथ पे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है। दैट मीन्स वो स्ट्रेट जा रहा है, उसमें वेलोसिटी कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी हो जाएगा वेरिएबल, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, एकदम इक्वल जा रहा है, एक ही डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए इसका कांस्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर वेरिएबल हो रहा है वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जानते हैं कि वो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। और इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल पे डिपेंड, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है मोशन। तो मोशन इसमें कैसा होगा, डेट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसलिए ये मोशन एक्सेलरेटेड है। और जबकि यहाँ पर मोशन
यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए ये अनएक्सेलरेटेड मोशन है। जबकि आप ये नॉर्मल सा बात है, जब आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अनएक्सेलरेटेड हो जाएगा। और हाँ, इसका ध्यान रखिएगा, ये एक्सेलरेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा था, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, ये सिर्फ बताने के लिए था। यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा था इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव करता है, वो सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ही क्यों मूव करता है? वो सेंटर की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, फिर बाहर क्यों नहीं चला जाता, या फिर अपने पाथ से बाहर क्यों नहीं हट जाता? तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर के अपोजिट, जो सेंटर की तरफ खींचता है, और एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्थ सन के चारों बगल घूमता है, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल घूमता है। तो ऐसा क्यों होता है? उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये देखिए, ये आपका सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल घूम रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। बट आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, डैट मीन्स कोई बॉडी एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो बॉडी अपने तरफ खींच रहा है उस फोर्स को हम लोग सेंटर अगर अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अब हम लोग क्या जाने कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए, आप लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसा फोर्स जो कि इसको बैलेंस करा है। डैट मीन्स अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो ये तो इधर गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रहा है, फिर भी ये सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है। डैट मीन्स फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, डैट मीन्स फोर्स सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट फोर्स लग रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सबसे खास बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स नहीं है, वो सच में लगता है अपने सेंटर की तरफ। क्योंकि आप नोटिस करते हो कि आप खड़े रहते हैं, किसी आप अर्थ पे खड़े हैं, अभी आप अर्थ पे खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में फ्लोट कर रहे हैं, आपको एक सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है, डेट मीन्स ग्रेविटी आपको खींच रहा है। तो वो क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, इसलिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि वो इमेजिनरी फोर्स है। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, व्हेन अ फोर्स
एक्टिंग, सॉरी यहाँ पे एक्शन हो गया, एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यहाँ पे मैंने इसका लैंग्वेज में लिख दिया, डैट मीन्स आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि जब सेंटर के अवे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लगता है उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए सर्कुलर पाथ पे, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। An imaginary force acts against the centripetal force away from the center. Known as centrifugal force. चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो आज का क्लास बस इतना ही था और हम लोग का जो फोर्स वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन से बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स पे ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, आप लोग न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे वर्क के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए और ये वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।